ये कहना है कि जो डॉक्टर रितु जी के साथ हुआ, ये अकेले डॉक्टर रितु के साथ नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उत्पीड़न होता है। और ख़ास तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस में, चूँकि इंटरव्यू है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, वहाँ पूरी धोखाधड़ी हो रही है। केवल आरएसएस के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आजकल। और उसके साथ साथ जिसका प्रमोशन आना होता है, फर्जी सी कोई कंप्लेंट दिलवाई जाती है और उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये शोषण है पूरे देश में, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का हो रहा है। इस लड़ाई को तो लड़ना ही पड़ेगा। तो अकेले डॉक्टर रितु नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं। ये तो चलो संघर्ष कर रही हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। लोगों के पास फीस जमा करने के अपने पास पैसे नहीं हैं और लोगों को इंटरनल एग्जाम में फेल किया जाता है। लोग PhD कर रहे हैं तो उनकी PhD 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल लटकाई जाती है। उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात में अगर इस शोषण के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ये शोषण और बढ़ेगा। तो हम आज उत्पीड़न करने वाले शोषणकारी लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आप या तो ये शोषण करना बंद कीजिए, वरना समतावादी न्याय पसंद लोग एकजुट हो चलें और आने वाले समय में इन लोगों को मजबूती से जवाब देंगे। इसका एक तरीका है कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएं और अपने सांसदों पर, अपने मंत्रियों पर, अपने विधायकों पर इतना दबाव बना दें कि वो जो चुप्पी साधे रहते हैं सदन के अंदर, संसद विधानसभाओं में, वो जो मुंह बंद करके गुलाम बन के बैठे रहते हैं, उनमें इतना डर होना चाहिए। अगर आप अपने लोगों की, अपने बच्चों की, अपने लोगों की हत्या आवाज़ नहीं उठाओगे, शोषण के खिलाफ नहीं बोलोगे, उनकी आवाज़ नहीं बनोगे, अगली बार तुम्हें जीतने नहीं देंगे। जिस दिन हमने ये डर पैदा करने में कामयाब हो गए, उस दिन हमारे लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और शोषण बंद हो जाएगा। संसद की बात थी, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा वन नेशन की बात भी चल रही है और कमेटी भी बैठ गई है। इस पर आपका क्या कहना है? 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी संभव नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि आजकल गठबंधन की सरकारें हैं। अगर सपोज करो कोई पार्टी अपना समर्थन वापस खींच ले, 1 साल पहले सरकार बनी, समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, तो क्या बाकी के बच्चे 4 साल क्या राष्ट्रपति शासन रहेगा? चुनाव तो करना पड़ेगा। इसी तरह इतने सारे राज्य हैं, संघीय प्रणाली है देश के अंदर, अलग अलग राज्य के अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं। अभी पिछले दिनों 2 राज्यों का चुनाव हुआ और अब से 1.5 साल पहले 4 राज्यों का चुनाव हुआ। तो अब क्या उनको नेशनल चुनाव के साथ उनके सबके जो बची सरकार का टाइम खत्म कर दिया जाएगा क्या? तो जो प्रैक्टिकेबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारें कई बार समर्थन वापस लेने से गिर जाया करती हैं। तो उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन काम नहीं करेगा। इलेक्शन तो जैसे ही सरकार गिरती है उसके बाद 6 महीने के अंदर कराना ही है। ये सत्र बुलाना मुझे लगता है इनकी बौखलाहट है और इनकी अकर्मण्यता और इनकी हार का परिचायक है ये इस सदन के माध्यम से। क्योंकि ये क्या नींद से जागे? अभी तक तो संसद का सत्र चला, अभी तो खत्म हुआ है, जुम्मा 10 दिन हुए खत्म हुए और उसके बाद दोबारा सत्र अचानक बुला लिया। इसका मतलब ये बौखलाई हुई सरकार है, इसको खुद नहीं पता करना क्या है, इसके पास एजेंडा नहीं है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। तो ये कुछ नहीं होगा, ये सब इधर उधर की कोई बात करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग दंगे करा सकते हैं, ये पुलवामा जैसी घटना, क्योंकि जैसा सतपाल मलिक जी ने खुलासा किया, ये फिर करा सकते हैं। लेकिन इस बार देश के लोग जान चुके हैं कि ये चुनाव के लिए कुछ भी कराते हैं, इनके झांसे में नहीं आना है, तो आने वाले नहीं है लोग। इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा। इंडिया जो बना है वो लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से बना है। उसमें विभिन्न पार्टियां, लेकिन उन पार्टियों को पता लग गया है कि इकट्ठे होंगे तो शोषण से मुक्ति मिलेगी, इकट्ठे होंगे तो देश का संविधान बचेगा, इकट्ठे होंगे तो देश का प्रजातंत्र बचेगा। और अलग अलग लड़े तो फिर ये संविधान भी खत्म हो जाएगा और देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। और राजदंड जो इन्होंने सेंगोल को लगाकर साबित करके एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है, फिर ये लोग राजतंत्र की तरफ बढ़ चलेंगे और ये कामयाब हो जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।